दोस्तों, वीडियो के इस भाग में हम यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसे हमने अवकल समीकरण में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण चैप्टर में से लिया गया है। तो इस प्रकार का जो हमारा समीकरण होता है उसे यथार्थ समीकरण कहते हैं, यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करें। अब इसके क्वेश्चंस लेंगे हम कुछ, उन्हें देखें। हम यथार्थ समीकरण को हल करने के लिए हम 3 स्टेप का यूज करेंगे। पहला स्टेप है यू एक्स वाई निकालना है। यू एक्स वाई समाकलन ऑफ एम डी एक्स जो कि यू एक्स वाई, और वी वाई निकालना है जो कि इंटीग्रल ऑफ एन माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई डी वाई, और इन दोनों का योग एक कांस्टेंट होगा जो कि हमारे यथार्थ समीकरण का हल होगा। अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन यह है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब पहला स्टेप जो होता है, यह किस प्रकार की इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं, तो उसका चेकिंग करते हैं हम। माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमने चेक किया तो यह दिस इक्वस टू दिस, यानी हमारा ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब यथार्थ विधि से हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा है यू एक्स वाई याद करना, जो कि यहाँ है, और उसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, एम का डी एक्स के सापेक्ष एम का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। एम हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, इसका समाकलन। यहाँ पर हमारा y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो समाकलन हो गया x प्लस वाई का क्यूब 3y कांस्टेंट। और सेकंड हमारा स्टेप होता है डी यू अपॉन डी वाई ज्ञात करना। तो वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आंशिक अवकलन है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हमें वी वाई याद करना है। वी वाई याद करने से पहले हमें इस टर्म को कैलकुलेट करना होगा। एन हमारे क्या है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर में से किसको घटाना है, इसको इस ये क्या है, इसको होल स्क्वायर खोल लेते हैं, प्लस 2x वाई। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 2y स्क्वायर। अब है चौथा स्टेप हमारा है वी वाई ज्ञात करना। वी वाई कुछ टू क्या होता है, समाकलन ऑफ एन माइनस डी यू अपॉन डी वाई, किसके सापेक्ष समाकलन करना होता है, डी वाई के, और समाकलन किसका होगा, हमारा क्या आया था, माइनस 2y स्क्वायर आया, तो वह था माइनस 2/3y क्यूब, जिसको हमने समीकरण 4 दे दिया। और ऊपर हमारा समीकरण 3, 2 और वो समीकरण थे। अब जो हमारा फाइनल हल है होता है वो लिखेंगे, यथार्थ समीकरण का हल। यथार्थ समीकरण का हल होता है यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू सी वाई। हमारा क्या है, यू एक्स वाई वाई प्लस 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2y क्यूब अपॉन 3 C1, यानी यहाँ से आ जाता है हमारे पास 3 कॉमन लिया और उसको उस तरफ भेज दिया टू C। यह हमारा समीकरण का हल है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे दोबारा देख लेते हैं। यानी 2 समीकरण हमने इसको दिया था, 3 नंबर समीकरण इसको दिया था,
और 4 नंबर नेक्स्ट दिया था, और यहाँ से कंपेयर करके हम फाइनल आंसर तक पहुँचे। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें y sin 2x dx -1 + y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x dy दे रखा है। इसमें हमारा n क्या हो गया, y sin 2x, n क्या हो गया -1 + y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, डेल्टा m अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा n इक्वल्स टू डेल्टा x, जो कि हमारी एडजेक्ट इक्वेशन की कंडीशन है। तो इसको हल करने के लिए पहला स्टेप क्या निकालते हैं दोस्तों, यू एक्स वाई। अब हल यू एक्स वाई में m dx लेते हैं, तो हमारा m क्या यहाँ y sin 2x dx है, y कांस्टेंट है तो y बाहर लिया। यहाँ को साइन का क्या होता है, माइनस कोस होता है, माइनस कोस x होता है, लेकिन यहाँ क्या साइन 2x है तो कोस 2x माइनस ये अपॉन आ जाएगा। और सेकंड हमारा स्टेप होता है डी यू डेल्टा u अपॉन डेल्टा y निकालना। तो यहाँ हमारा x कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से आ जाता है माइनस कोस 2x/2। थर्ड जो हमारा स्टेप होता है n माइनस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। n हमारा यहाँ पर क्या है -1 + y स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x है। ये हमारा माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस कोस 2x/2 -1 -y स्क्वायर माइनस, या हम कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कोस 2x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यह होता है इस प्रकार का 2 कोस स्क्वायर x -1। तो हमारे पास यहाँ फाइनल जो वैल्यू बचती है वो बचती है -3/2, यहाँ से आ जाएगी और y स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों हमारा कोस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस स्क्वायर तो ये यहाँ माइनस का ये प्लस का, और ये 1/2 बचेगा, और ये कितना है हाफ, तो ये कितना हो गया -3/2 और y स्क्वायर। तो अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमें क्या याद करना होता है, वी वाई इक्वल टू होता है यानी इसका समाकलन, जो कि हमने पहले पिछले स्टेप निकाला था, तो यह आ गया। लेकिन अब जो फाइनल हल प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा, इक्वल टू सी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सी, जो कि हमारा आंसर है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, x dx + y dy इक्वल टू a स्क्वायर x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसे इस फॉर्म से तो हम सरल नहीं कर सकते, पहले हमें इसको अलग अलग वेरिएबल के सापेक्ष व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग वेरिएबल के सापेक्ष, जैसे dx के सापेक्ष ये वैल्यू आएगी और dy के सापेक्ष ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमने m और n को मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन वो चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा m अपॉन डेल्टा y और डेल्टा n अपॉन डेल्टा x निकाला, और दोनों की तुलना की, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी समीकरण यथार्थ समीकरण है। यथार्थ समीकरण को हल करने के लिए अब हम स्टेप्स को काम लेंगे। पहला स्टेप है u एक्स वाई किसके इक्वल टू होता है m dx के। सेकंड स्टेप होता है हमारा u dy, जो किसके इक्वल टू होता है, यहाँ से इसके अवकलन के। और नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा n माइनस डी यू अपॉन डी वाई, और
उसके बाद इसका समाकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, जो कि किसके इक्वल होता है vy के। तो हमारे यू एक्स वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। यहाँ हमारा क्या रहा, वाई कांस्टेंट रहा। यहाँ दोस्तों टेन इनवर्स के एक और टर्म भी मल्टीप्लाई में है, वो है 1 अपॉन वाई। तो यहाँ हमारा वाई से वाई कैंसिल आउट। तो दोस्तों यू एक्स वाई कुछ तो हमारा फाइनल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब इसका हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है, वो वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो एक्स की टर्म हमारे यहाँ 0 हो जाएगी और ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लिया। और टेन इनवर्स का हम जानते हैं अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन, यानी टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स थीटा का अवकलन क्या होता है हम जानते हैं। यदि थीटा के सापेक्ष करें तो 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा वाई के सापेक्ष है, तो पहले इसका, फिर जो हमारे टर्म वेरिएबल होते हैं उसका उसके सापेक्ष करते, तो ये हमारा आ गया। तो हमारा डी यू अपॉन डी वाई कुछ तो यह आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है एन माइनस डी यू अपॉन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, और एन हमारा क्या था, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, प्लस किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, यानी माइनस करना है। तो ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो ये टर्म गई और हमारे यहाँ से वाई बच गया। और फाइनल आंसर होता है यू एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या बच जाएगा, सॉरी दोस्तों, हमें यहाँ पर वी वाई निकालना है। वी वाई इक्वल टू क्या होगा, एन माइनस डी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, किसके सापेक्ष समाकलन, वाई के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू C1। यू एक्स वाई क्या था, यू एक्स वाई हमारा ये था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स वाई, और वी वाई क्या हमारा ये है सी। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 10, इसे C1 मान लेते हैं, 10 इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे अलग अलग वेरिएबल्स में सेपरेट करना है। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई एक्स equals to 0। y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो अलग अलग वेरिएबल्स में आ गया। हाँ, यहाँ से m हमारा क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n क्या है हमारा, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि यह है या नहीं। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई माइनस, तो दोस्तों यहाँ पर हमने डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई निकाला जो कि इसके इक्वल टू आया, और डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स निकाला जो कि इसके इक्वल टू आया, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हल करेंगे। पहला हल होता है यू एक्स वाई किसके इक्वल टू होता है, एम डी वाई के। यह हमारा यू एक्स वाई होता है समाकलन ऑफ एम
एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं हम एम का, तो एम हमारा क्या है यहाँ पर, चलो इसका देखते हैं समाकलन करते आओ। तो दोस्तों हम यू एक्स वाई का जब एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हमारी ये टर्म आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, वाई कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि 1/x² + 1 का जो समाकलन होता है tan इनवर्स में tan इनवर्स x होता है, और हमारे यहाँ पर x² + y² है, तो इसका समाकलन यह होगा, यहाँ y क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट टर्म होती है हमारी जो हम डेल्टा y ज्ञात करते हैं, तो यह तो 0 हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 + x² y² - x/y²। यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाती है जो x² y²। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा यह होता है n - डेल्टा u/डेल्टा y। तो n हमारा यहाँ पर क्या है, n हमारा यह है y + x/x² y² माइनस क्या कर दिया, x/x² + y²। ये टर्म कैंसिल आउट, हमारा यहाँ क्या बच गया, केवल y बचा है, हमारा क्या बच गया, केवल y ही बचा है यहाँ पर। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि vy होता है, vy में n - डेल्टा u/डेल्टा y का y के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं, जो कि हमारा क्या था, y तो y²/2 हो जाएगा और फाइनल आंसर होता है uxy + vy = c। तो uxy हमारा क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। पीछे हमने uxy में एक छोटी सी गलती कर दी कि x² के अपॉन में हमने 2 नहीं लिखा था, तो वो आप देख लेना। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जो इस प्रकार से x + y³ dx - y³ - 3x² - 3xy² - x³ dy। तो यहाँ पर हमारा m क्या है, x + y³ और n क्या है, -y³ - 3x² 3xy² - x³। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर लेते हैं, डेल्टा m क्या है, डेल्टा m/डेल्टा y क्या है, 3x + y का होल स्क्वायर x कांस्टेंट, डेल्टा n/डेल्टा x क्या है, जो होगा दोस्तों -12 है, और यहाँ से क्या आ रहा हमारा 3 6xy आ रहा है, और यहाँ से हमारा आ रहा है -3y², यहाँ से आ रहा है 3x², और ये भी हमारा किसमें माइनस, तो तीनों प्लस में हो जाएंगे और बाहर 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से क्या प्रूव हो गया, डेल्टा m/डेल्टा y डेल्टा n/डेल्टा x = यानी हमारे एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो सीधा पहले क्या याद कर लेते हैं, uxy m dx समाकलन m का x के सापेक्ष x + y 4 y कांस्टेंट। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, यह ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या है, x + y का क्यूब, नेक्स्ट टर्म होती है हमारी यह n क्या है हमारा, n तो लंबा चौड़ा है थोड़ा, y³, चलो सीधा चिन्ह मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं, 3xy² + x³। अब हमें इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा, होल को खोल कर इसमें से है n में से घटाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x³ से x³ गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया,
फाइनल हमारे पास क्या बच गया, -2y³। अब हमें वी वाई ज्ञात करना है। वी वाई हम जानते हैं कि इसका समाकलन करना है, कि उसके सापेक्ष से y के सापेक्ष से इसका y के सापेक्ष समाकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा -y4/2। और फाइनल आंसर होता है हमारा u(x)y प्लस vy=c1। और u(x)y हमारा क्या था, x + y⁴/4 -y4/2 = c1। x + y⁴ 2 y4 = c, जो कि हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है। ओके, इट्स ओके दोस्तों, लिसन टू मी, थैंक यू।